कलियुग का प्रभाव धीरे धीरे पूरे संसार पर छाने लगा था। जहां एक समय सत्य और धर्म की जय होती थी, वहीं अब अधर्म, छलकपट, लोभ और अन्याय ने अपना पैर पसार लिया था। लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ठगने लगे थे। ईमानदारी और निष्ठा का कोई मोल नहीं रहा था। दयालुता और सेवा की भावना धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। गांव-गांव में पाप का साम्राज्य फैलने लगा था। इस अंधकारमय युग में भी कुछ लोग ऐसे थे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे भले ही गरीबी और कठिनाइयों से घिरे थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। ऐसे ही एक गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसका परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। पिता का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था, माँ भी बीमार रहने लगी थी। वह खुद दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटे भाई बहन का पेट भर सके, लेकिन कभी कभी इतनी भी कमाई नहीं होती थी कि वे भरपेट भोजन कर सकें। गांव के लोग उसकी निर्धनता का मजाक उड़ाते थे। कई बार उसे अपमानित किया जाता, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के सब सहन करता। लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, परंतु माधव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक ही चीज का सहारा था, उसकी शिव भक्ति। वह हर दिन गांव के पास स्थित एक पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पूजन करता, वहां बैठकर घंटों भजन गाता और ध्यान करता। मंदिर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह बहुत पुराना था, कई जगह से टूटा फूटा था और शायद ही कोई वहां पूजा करने आता था। लोगों ने आधुनिक सुख सुविधाओं को अपना लिया था और ईश्वर की भक्ति से उनका मन उठ चुका था। लेकिन माधव इस सब से अलग था। वह जानता था कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही लोग उसे मूर्ख समझते थे, पर वह अपने विश्वास पर अडिग था। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी कभी उसे पूरे दिन बिना भोजन के भी रहना पड़ता, लेकिन फिर भी वह शिव भक्ति में डूबा रहता। उसे विश्वास था कि भोलेनाथ उसकी परीक्षा ले रहे हैं और एक दिन अवश्य उसकी सुनवाई होगी। उसकी माँ अक्सर चिंता में रहती कि उसका बेटा केवल पूजा पाठ में ही क्यों डूबा रहता है, उसे अपनी जिंदगी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन माधव हर बार मुस्कुराकर कहता, माँ, जब मेरे ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमें बस श्रद्धा और धैर्य रखना है। गांव में कई बार उसे तिरस्कार सहना पड़ता। कुछ लोग उसे ताने मारते कि वह निकम्मा है, जो केवल मंदिर में बैठा रहता है। कोई कहता कि भक्ति से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन माधव को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि सच्ची भक्ति का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। एक दिन गांव में कुछ बाहरी लोग आए, जो खुद को व्यापारी बता रहे थे। उन्होंने गांव के भोले भाले लोगों को बड़े सपने दिखाए, अगर वे अपनी जमीन बेच दें तो उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा और वे शहर जाकर आराम की जिंदगी बिता सकते हैं। कई लोग उनके बहकावे में आ गए। माधव को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये लोग धोखेबाज हो सकते हैं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे गांव के लोग अपने ही स्वार्थ में पड़ गए। एक दूसरे की मदद करना तो दूर, वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में भी हिचकिचाने लगे। मित्रता, प्रेम, भाईचारा, ये सब बातें अब सिर्फ किताबों में ही रह गई थीं। चारों ओर स्वार्थ, धोखा और कपट का माहौल बन चुका था। गांव का वातावरण दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, लेकिन माधव फिर भी अपने विश्वास पर अडिग था। उसे भरोसा था कि शिवजी की कृपा से सब कुछ बदल सकता है। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा था। पूरे गांव में इसकी तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जहां पहले लोग बड़े उत्साह से मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे,
इस बार अधिकांश लोग इस पर्व को बस एक साधारण दिन की तरह देख रहे थे। शायद कलयुग का असर था कि लोग शिव की आराधना से विमुख हो चुके थे। लेकिन माधव ने तय किया कि वह इस महाशिवरात्रि पर पूरे मन से उपवास करेगा और रात्रि जागरण करके शिवजी की आराधना करेगा। भले ही उसके पास कोई सामग्री न हो, भले ही उसे भूखा रहना पड़े, लेकिन वह शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पूरी निष्ठा लगाएगा। यही संकल्प उसकी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला था। उसे नहीं पता था कि इस महाशिवरात्रि पर उसके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। उसे नहीं पता था कि स्वयं भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी तकलीफें समाप्त होने वाली हैं और उसे एक ऐसा वरदान मिलने वाला है जो न केवल उसके बल्कि पूरे गांव के भविष्य को बदल देगा। भोलेनाथ के इस अनन्य भक्त की कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली थी। महाशिवरात्रि की रात नजदीक आ रही थी और इसी रात एक चमत्कार घटित होने वाला था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। गांव के चारों ओर हलचल थी। महाशिवरात्रि का पावन पर्व समीप आ चुका था। मंदिरों में थोड़ी बहुत सफाई कराई जा रही थी, लेकिन पहले जैसा उत्साह नहीं था। पहले जहां हर घर में शिव भक्त महाशिवरात्रि के लिए विशेष तैयारियां करते थे, वहीं अब लोग अपनी व्यस्त जिंदगियों में इतने उलझ चुके थे कि उन्हें भगवान की भक्ति के लिए समय निकालना कठिन लगने लगा था। कुछ लोग इसे बस एक परंपरा मानकर निभा रहे थे, तो कुछ के लिए यह दिन भी अन्य दिनों की तरह साधारण था। लेकिन माधव के लिए यह दिन किसी अन्य दिन जैसा नहीं था। उसके लिए महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर था, एक ऐसा दिन जब वह पूरी निष्ठा से अपने आराध्य भगवान शिव की उपासना कर सकता था। वह जानता था कि महाशिवरात्रि केवल व्रत और उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और शिव के प्रति अटूट समर्पण का पर्व है। माधव की मां जानती थी कि उसका बेटा इस दिन कुछ खास करने वाला है, लेकिन वह चिंतित भी थी। उनके घर में पहले से ही भोजन की कमी थी और अब अगर माधव उपवास रखता तो यह उसकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं था। मां ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, मैं जानती हूं कि तू भोलेनाथ का सच्चा भक्त है, लेकिन हमें अपनी हालत भी देखनी चाहिए। हम पहले ही इतने गरीब हैं, अगर तू उपवास रखेगा तो तुझे कमजोरी आ जाएगी। माधव ने मुस्कुराकर मां का हाथ थामा और बड़े शांत स्वर में बोला, मां, जब तक महादेव की कृपा मेरे ऊपर है, तब तक मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। महाशिवरात्रि पर उपवास करने से आत्मा शुद्ध होती है, मन निर्मल होता है और भक्ति का सच्चा आनंद मिलता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस दिन भगवान शिव की आराधना कर सकता हूँ। मां कुछ कह नहीं पाई। वह जानती थी कि उसके बेटे का विश्वास अडिग है। महाशिवरात्रि के दिन गांव के कई लोग सुबह सुबह शिव मंदिर में आए। कुछ ने औपचारिक रूप से जल चढ़ाया और चले गए, तो कुछ ने वहां कुछ देर बैठकर भजन किया। लेकिन माधव सुबह से ही मंदिर में बैठा था। उसके पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं थी, न बेलपत्र, न फल, न दूध, न मिठाई। लेकिन उसके पास जो चीज थी वह अनमोल थी, उसका अटूट विश्वास और शिव के प्रति उसकी निस्वार्थ भक्ति। उसने ठान लिया कि वह इस महाशिवरात्रि पर पूरे दिन उपवास करेगा और पूरी रात जागकर भगवान शिव का ध्यान करेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। भूख और प्यास से उसका शरीर थक सकता था, गांव के लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे, लेकिन उसकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता था। शाम होते होते मंदिर में कुछ और लोग आए। गांव के कुछ धनवान लोगों ने वहां भव्य पूजा का आयोजन किया था। बड़े बड़े थालों में प्रसाद, दूध, मिठाइयाँ और अन्य पूजन सामग्री लाई गई। लेकिन इन सबके बीच माधव एक कोने में चुपचाप बैठा रहा, अपने भोलेनाथ का स्मरण करता रहा। कुछ गांव वालों ने उसे देखकर मजाक उड़ाया। अरे माधव, पूजा के लिए कुछ तो लाया होता। क्या भगवान को खाली हाथ पूजोगे? ऐसे भक्ति करने से क्या मिलेगा?
कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। माधव ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और शिवजी के ध्यान में खो गया। उसके लिए यह पर्व बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई आराधना से जुड़ा था। रात होने लगी थी। मंदिर में अधिकतर लोग अपनी पूजा पूरी करके घर चले गए। कुछ भक्त रात में भजन कीर्तन कर रहे थे, लेकिन अधिकांश लोग थककर सो गए थे। लेकिन माधव अब भी अपनी आंखें बंद किए भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। रात का पहला प्रहर बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मंदिर में अंधेरा गहराने लगा। ठंडी हवा बहने लगी थी। अब वहां केवल कुछ गिने-चुने भक्त ही रह गए थे, और उनमें से भी अधिकतर झपकी लेने लगे थे। लेकिन माधव जाग रहा था। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और भजन गाने लगा, शंभो शंकर त्रिशूलधारी, कर दो कृपा भोले भंडारी। उसकी आवाज मंदिर के हर कोने में गूंज रही थी। वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था मानो देवता स्वयं उसकी भक्ति सुन रहे हों। लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते थे? महाशिवरात्रि की इस पावन रात में माधव की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए कुछ असाधारण होने वाला था। अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। मंद मंद हवा तेज होने लगी। मंदिर के बाहर के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। एकाएक बिजली चमकी और बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। मंदिर के अंदर मौजूद कुछ भक्त घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। कुछ लोग वहां से जाने लगे। लेकिन माधव अब भी शिवलिंग के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यानमग्न था। तभी मंदिर के प्रवेश द्वार से एक वृद्ध साधु अंदर आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में गहरी चमक थी। वे धीरे धीरे चलते हुए माधव के पास पहुंचे और बोले, वत्स, तुम इतनी रात अकेले जागकर क्या कर रहे हो? माधव ने आंखें खोलीं। वह साधु को देखकर चकित था, लेकिन उसके मन में कोई भय नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाशिवरात्रि की यह रात भगवान शिव की आराधना के लिए है। मैं अपनी श्रद्धा और प्रेम से उनकी भक्ति कर रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही? माधव ने उत्तर दिया, भक्ति के मार्ग में भूख और प्यास कोई मायने नहीं रखती। जब मन भगवान में लीन हो जाता है, तो शरीर की इच्छाएं गौण हो जाती हैं। साधु ने माधव को बड़े ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। फिर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारी श्रद्धा अडिग है। तुम इसी तरह भगवान शिव का स्मरण करते रहो। कल सुबह तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत घटना घटेगी। भोलेनाथ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होने वाले हैं। इतना कहकर वह साधु धीरे धीरे मंदिर के बाहर चले गए। माधव उन्हें देखता रहा, लेकिन अगले ही क्षण वे अचानक गायब हो गए। माधव समझ चुका था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का कोई संकेत था। उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर उठा। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसकी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। महाशिवरात्रि की इस रात में कुछ असाधारण होने वाला था, कुछ ऐसा जो उसकी किस्मत को बदल कर रख देगा। महाशिवरात्रि की रात अपने चरम पर थी। आसमान में बादल घिर आए थे, ठंडी हवाएं तेज हो चुकी थीं और मंदिर के आसपास घना अंधेरा छा गया था। गांव के अधिकांश लोग अपने घरों में विश्राम कर चुके थे, लेकिन माधव अब भी शिवलिंग के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखों में भक्ति की ज्योति जल रही थी और हृदय में अटूट श्रद्धा थी। साधु के रूप में आए भगवान शिव के रहस्यमयी शब्द अब भी उसके मन में गूंज रहे थे, कल सुबह तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत घटना घटेगी। लेकिन क्या? यह जानने की उत्सुकता उसके भीतर थी, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण थी उसकी भक्ति, जो किसी भी सांसारिक अपेक्षा से परे थी। रात का तीसरा प्रहर बीत रहा था।
मंदिर के भीतर अब केवल माधव और कुछ अन्य भक्त ही थे। उनमें से भी अधिकांश लोग थककर सो चुके थे। लेकिन माधव का ध्यान अडिग था। उसने अपना सिर झुकाया और मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करने लगा। हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। कृपया मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें। तभी अचानक, जैसे प्रकृति स्वयं उसकी परीक्षा लेने लगी, हवा इतनी तेज हो गई कि मंदिर में जलते दीपक बुझने लगे। माधव ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें खोली और देखा कि मंदिर के बाहर बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। कुछ ही क्षणों में यह हल्की बारिश मूसलाधार बन गई। ठंडी हवाएं मंदिर के द्वारों को जोर जोर से हिला रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति माधव की भक्ति को डगमगाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन माधव अपनी स्थिति से टस से मस नहीं हुआ। वह वहीं बैठा रहा, आंखें बंद किए हुए, अपने भगवान के ध्यान में लीन। उसके तन को ठंडी हवाएं झकझोर रही थी, पेट में भूख की ज्वाला उठ रही थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक अलग ही ऊर्जा थी। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, अरे माधव, तू अब तक यहीं बैठा है? जा, कुछ खा पी ले। शिवजी को खुश करने के लिए खुद को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। माधव ने आंखें खोली। उसने देखा कि गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे वह जानता था, उसके पास खड़ा था। वह वृद्ध व्यक्ति अक्सर माधव का मजाक उड़ाता था, और इस समय भी उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाबा, महाशिवरात्रि की रात जागरण और भक्ति की रात है। मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वृद्ध हंस पड़ा, अरे भोले, भगवान को तेरी भक्ति की क्या जरूरत? वह तो स्वयं सर्वशक्तिमान है। तू चाहे उनकी पूजा करे या न करे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुझे अपनी भूख और प्यास का ख्याल रखना चाहिए। माधव ने उत्तर दिया, मैं अपनी भूख प्यास भूल चुका हूँ, बाबा। जब मन शिव में लीन हो जाता है, तब शरीर की इच्छाएं गौण हो जाती हैं। वृद्ध व्यक्ति निरुत्तर हो गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन माधव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद मंदिर के बाहर कुछ अज्ञात लोग आए। वे 3-4 लोग थे और उनके चेहरे पर अजीब सी शरारत थी। वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे और माधव की ओर इशारे कर रहे थे। फिर उनमें से एक ने कहा, अरे, यह वही गरीब माधव है जो बिना कुछ खाए पिए यहाँ बैठा है। इसे देखो, जैसे कोई ऋषि मुनि हो। दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे भाई, यह तो लगता है कि शिवजी से वरदान लेने की जिद पर बैठा है। तीसरे व्यक्ति ने व्यंग्य किया, शायद इससे लगता है कि भगवान खुद आकर इसे धन और वैभव दे देंगे। वे सब जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन माधव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अब भी अपनी जगह पर स्थिर बैठा रहा। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और उसके पास आकर बोला, देख भाई, हम तुझे एक अच्छा सुझाव देते हैं। अगर तुझे सच में कुछ चाहिए, तो यहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना मत कर, बल्कि मेहनत कर। यह पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलता। माधव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मेहनत और भक्ति में कोई विरोधाभास नहीं है। मैं मेहनती भी हूँ और भक्त भी। लेकिन जब महाशिवरात्रि की रात आती है, तो मैं अपने आराध्य को समर्पित हो जाता हूँ। वह व्यक्ति खींच कर बोला, अच्छा, तो देखता हूँ तेरा भगवान तुझे कल तक क्या देता है। इतना कहकर वे सब वहां से चले गए। लेकिन माधव पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और भजन गाने लगा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शंभो शंकर त्रिपुरारी। बारिश तेज हो चुकी थी, ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन माधव की भक्ति की लौ मंद नहीं हुई थी। रात के अंतिम प्रहर में कुछ विचित्र घटित हुआ। मंदिर के बाहर के पेड़ एकाएक शांत हो गए, हवाएं रुक गईं और वर्षा अचानक थम गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी माधव की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गई हो।
तभी शिवलिंग के पास जलते दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। एक दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। माधव ने अपनी आंखें खोलीं और उसने देखा कि शिवलिंग से हल्की रोशनी निकल रही थी। मंदिर के भीतर का वातावरण अलौकिक हो गया था। माधव का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसे एहसास हो गया कि उसकी परीक्षा समाप्त हो रही है। भोलेनाथ अब उसके समर्पण का उत्तर देने वाले हैं। मंदिर के चारों ओर फैली घनी अंधेरी रात में कुछ अलग ही आभास हो रहा था। शिवलिंग के पास जलता हुआ दीपक जो अभी तक मंद मंद जल रहा था, अचानक उसकी लौ तेज हो गई। यह केवल एक संयोग था या फिर भगवान शिव की किसी गहरी लीला का संकेत? माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन अब उसे भी आभास होने लगा था कि कुछ असाधारण होने वाला है। शिवलिंग से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। पहले तो माधव को लगा कि यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब वह ध्यान से देखने लगा तो उसने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। हवाओं की सरसराहट भी शांत हो गई थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह महाशिवरात्रि की रात थी और इस रात कुछ चमत्कारिक घटित होने वाला था। तभी माधव को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। एक वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था, आंखों में गहरी गंभीरता थी और पूरे शरीर से दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। उन्होंने एक लंबा गेरुए रंग का वस्त्र धारण किया हुआ था और हाथ में एक त्रिशूल था। साधु धीरे धीरे माधव के पास आए और उसे अपलक देखने लगे। माधव ने शीघ्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप कौन हैं? और इतनी रात गए यहाँ कैसे आए? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक साधारण योगी हूँ जो भगवान शिव की आराधना करने के लिए इस पवित्र स्थान पर आया है। लेकिन तुम कौन हो, वत्स? इस भीषण ठंड और कठिन परिस्थितियों में तुम यहाँ इतनी दृढ़ता से क्यों बैठे हो? माधव ने सिर झुकाकर कहा, मैं भगवान शिव का एक छोटा सा भक्त हूँ। मेरा जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन मैंने निश्चय किया है कि इस महाशिवरात्रि की रात मैं भोलेनाथ की आराधना करूंगा और तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मेरी श्रद्धा पूरी तरह समर्पित न हो जाए। साधु ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। फिर वे बोले, वत्स, भक्ति का मार्ग कठिन होता है। यह केवल पुष्पों से सजा मार्ग नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं, परीक्षा भी होती है। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी श्रद्धा अडिग है? माधव ने बिना एक क्षण भी गवाए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मेरी भक्ति को कोई डगमगा नहीं सकता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं भगवान शिव का ध्यान करता रहूंगा। साधु ने उसकी दृढ़ता को सराहा और कहा, अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूं कि शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो क्या तुम डरोगे? माधव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज, मैं अपने आराध्य की किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और बोले, तो देखो वत्स, भगवान शिव की कृपा किसी पर भी हो सकती है, लेकिन वह केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका समर्पण निश्चल और पूर्ण होता है। यह संसार कई प्रकार के प्रलोभन और बाधाओं से भरा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से परे होकर अपने ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा साधक होता है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं केवल भगवान शिव के दर्शन चाहता हूँ। मैं धन, वैभव या सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है वत्स, यदि तुम्हारी भक्ति इतनी ही प्रबल है, तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक मंत्र है, जिसे यदि तुम सच्चे मन से जपो तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। यह मंत्र स्वयं महादेव ने पार्वती को सुनाया था। माधव ने ध्यानपूर्वक साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी।
उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। साधु ने धीरे से आगे बढ़कर माधव के सिर पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे एक गूढ़ मंत्र उच्चारित किया, नमः शिवाय महादेवाय नमः। माधव ने भी उस मंत्र को दोहराया। जैसे ही उसने मंत्र को हृदय से दोहराया, उसे एक अद्भुत ऊर्जा का संचार अपने भीतर महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे उसके भीतर कोई दैवीय शक्ति जागृत हो रही हो। साधु ने फिर कहा, वत्स, इस मंत्र का जाप करो और देखो कि भगवान शिव कैसे तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। माधव ने आंखें बंद कर ली और उस मंत्र का जाप करने लगा। जब उसने कुछ देर तक मंत्र जपा, तो उसे महसूस हुआ कि पूरा वातावरण दिव्यता से भर चुका है। अचानक मंदिर के भीतर घंटियों की ध्वनि तेज हो गई। शिवलिंग पर रखा जल स्वतः ही छलकने लगा। हवा में एक मीठी सुगंध फैल गई। माधव ने आंखें खोलीं, लेकिन वहां अब वह साधु नहीं था। वह गायब हो चुके थे। माधव ने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। अब माधव को समझ में आ चुका था कि वे साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे स्वयं भगवान शिव ही थे, जो उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने आए थे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह समझ गया कि भगवान शिव ने उसे स्वीकार कर लिया है। यह महाशिवरात्रि उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बन चुकी थी। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। असली चमत्कार अभी बाकी था। अगले ही दिन पूरे गांव को एक ऐसी घटना देखने को मिली, जिसने सभी को यह यकीन दिला दिया कि सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्तों पर महादेव की कृपा अवश्य होती है। महाशिवरात्रि की पावन रात धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में थी। मंदिर के चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। माधव अभी भी मंत्र जाप में लीन था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि जब तक प्रभु स्वयं उसे दर्शन नहीं देंगे, वह इसी तरह बैठकर उनकी आराधना करता रहेगा। उसकी भक्ति की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अब उसके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होने लगा था। रात के चौथे प्रहर में अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के भीतर रखे दीपक की लौ और भी ऊंची हो गई, लेकिन बुझी नहीं। शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा, जो धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैल गया। माधव ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। स्वयं भगवान शिव अपने अलौकिक रूप में प्रकट हो चुके थे। उनका विशाल और दिव्य स्वरूप भक्तों को मोहित करने वाला था। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी, उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था। उनके त्रिनेत्र से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था, जिससे सारा वातावरण चमत्कृत हो उठा था। माधव की आंखें आश्चर्य से भर उठीं। उसे अपने सामने महादेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो चुका था। वह बिना कुछ सोचे विचारे शिव के चरणों में गिर पड़ा और अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, आपके नाम का जाप किया, और आज आपने स्वयं मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल बना दिया। शिवजी ने अपनी मंद मुस्कान के साथ माधव को उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस धैर्य, समर्पण और तपस्या का परिचय दिया है, वह कलियुग में अत्यंत दुर्लभ है। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। माधव ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे। धन दौलत, सुख सुविधाएं, वैभव, इन सब का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। वह केवल अपने आराध्य का आशीर्वाद चाहता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए। बस मेरी भक्ति जीवन भर अडिग बनी रहे और मुझे ऐसा मन मिले कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चल सकूं। शिवजी उसकी निस्वार्थ भक्ति से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी जटाओं से जल की एक बूंद निकालकर माधव के मस्तक पर छिड़क दी और कहा, वत्स,
आज से तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। तुम्हारी वाणी में ओजस्विता होगी और जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा उसे शिव भक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। तुम्हारे गांव में अब कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। समृद्धि और शांति का वास होगा। माधव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पुनः शिवजी के चरण स्पर्श किए। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे विलीन हो गए। मंदिर का वातावरण अब भी दिव्यता से भरा हुआ था। शिवलिंग से निकलने वाला प्रकाश मंद होता गया और फिर सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। लेकिन माधव के लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं था। उसकी पूरी चेतना परिवर्तित हो चुकी थी। उसका मन और अधिक शांत हो गया था और अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उसने समझ लिया था कि भगवान शिव ने उसे केवल वरदान ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक बड़ा उत्तरदायित्व भी सौंपा था, शिव भक्ति का प्रचार करना और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। अगली सुबह जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने माधव को वहां ध्यानमग्न अवस्था में पाया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में दिव्य शांति झलक रही थी। जब उसने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई, तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मंदिर में दिव्य सुगंध महसूस की और शिवलिंग के पास पड़े अद्भुत फूलों को देखा, तो वे समझ गए कि माधव को सच में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ था। गांव के लोग इस चमत्कार से अभिभूत हो गए। वे सब माधव के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें भी शिव भक्ति का मार्ग दिखाइए। हमें भी अपने आराध्य के दर्शन की अनुभूति कराइए। माधव ने मुस्कुराकर कहा, शिव भक्ति किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। यह हर उस हृदय में निवास कर सकती है जो सच्चे मन से शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी भक्ति करता है। यदि तुम भी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से महादेव की उपासना करोगे, तो निश्चित ही तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धीरे धीरे पूरे गांव में शिव भक्ति का प्रचार होने लगा। अब हर घर में महादेव की आराधना होने लगी। हर महाशिवरात्रि को पूरे गांव के लोग मिलकर मंदिर में रुद्राभिषेक करने लगे। जहां पहले लोग सांसारिक सुखों और स्वार्थ में डूबे रहते थे, वहीं अब वे धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे थे। माधव अब केवल एक सामान्य ग्रामीण नहीं था। वह अब एक दिव्य पुरुष बन चुका था, जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त था। लोग दूर दूर से उसके पास आते, उसकी बातों को सुनते और शिव भक्ति का मार्ग अपनाते। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। भगवान शिव ने माधव को वरदान देकर केवल उसके जीवन को ही नहीं बदला था, बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि कलयुग में भी यदि कोई सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, तो उसे भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। माधव के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। भगवान शिव ने उसे जो अद्भुत मंत्र प्रदान किया था, वह केवल शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि उसमें अपार ऊर्जा और दिव्यता समाई हुई थी। यह मंत्र केवल उसकी भक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि भगवान शिव द्वारा उसे दी गई एक अद्भुत शक्ति थी, जो न केवल उसके जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि पूरे गांव और समाज को भी एक नई दिशा देने वाली थी। माधव ने उस मंत्र का जप करना शुरू किया। जैसे ही उसने इसे अपनी जुबान से दोहराया, उसे अपने भीतर एक अनोखी ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उसकी चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच गई थी। हर बार जब वह इस मंत्र का जाप करता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। उसका हृदय पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। गांव के लोग जो पहले माधव को एक साधारण और निर्धन व्यक्ति समझते थे, अब उसमें कुछ अलग देख रहे थे। उसका चेहरा तेज से दमकने लगा था, उसकी वाणी में एक अलग ही प्रभाव आ गया था। जब भी वह किसी से बात करता, लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते। अब वह केवल एक भक्त नहीं था, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक बन चुका था, जो लोगों को शिव भक्ति का सही मार्ग दिखा सकता था।
धीरे धीरे माधव के जीवन में बदलाव आने लगे। जहां पहले वह दिन रात केवल अपनी गरीबी और कष्टों से जूझता था, अब उसे हर समस्या का समाधान सहज रूप से मिलने लगा। उसका मन अब उन समस्याओं में उलझता नहीं था, बल्कि समाधान की ओर बढ़ता था। यह सब उस मंत्र की शक्ति का प्रभाव था जिसे महादेव ने स्वयं उसे दिया था। कुछ ही दिनों में गांव में भी परिवर्तन दिखने लगा। जो लोग पहले उसे उपेक्षित करते थे, अब वही उसके पास आकर अपनी परेशानियां बताने लगे। वे चाहते थे कि माधव उन्हें भी कोई उपाय बताए जिससे उनके जीवन में सुख शांति आ सके। माधव ने उन्हें बताया कि यह मंत्र केवल उसे ही नहीं, बल्कि किसी भी श्रद्धालु को आशीर्वाद दे सकता है जो सच्चे मन से शिव भक्ति करता है। गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने माधव से अनुरोध किया कि वह पूरे गांव को एक साथ शिव भक्ति की राह पर ले चले। माधव को समझ में आ गया था कि भगवान शिव ने उसे यह मंत्र केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए दिया था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह पूरे गांव को शिवजी की आराधना में लगाकर उन्हें भी उसी दिव्यता का अनुभव कराएगा जो उसे प्राप्त हुई थी। माधव ने गांव के लोगों को शिव भक्ति के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। वह उन्हें सिखाने लगा कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल मंदिर जाना ही जरूरी नहीं, बल्कि सच्चे मन से उनका स्मरण करना, उनकी शिक्षाओं का पालन करना और जीवन में सच्चाई, सरलता और समर्पण को अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। गांव में अब पहले जैसी निराशा और अशांति नहीं रही। जहां पहले लोग छोटे छोटे झगड़ों में उलझे रहते थे, वहां अब माधव के बताए मार्ग पर चलकर सभी प्रेम और सद्भाव से रहने लगे। जिन परिवारों में गरीबी और अभाव था, वहां भी अब धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव ने पूरे गांव को अपने आशीर्वाद से नवाज दिया हो। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, खेत सूखने लगे थे और फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। लोग परेशान थे, क्योंकि यदि यही स्थिति बनी रहती तो पूरे गांव को भूखमरी का सामना करना पड़ता। तब गांव के लोग माधव के पास आए और उनसे समाधान मांगा। माधव ने मुस्कुराकर कहा, जब भगवान शिव ने हमें यह मंत्र दिया है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। हम सभी को सच्चे मन से मिलकर शिवजी की आराधना करनी होगी और वे निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे। गांव के सभी लोग एक साथ मंदिर में एकत्र हुए और पूरे श्रद्धा भाव से शिवजी का पूजन करने लगे। उन्होंने पूरे मन से वही मंत्र जपना शुरू किया जो शिवजी ने माधव को दिया था। जैसे ही पूरी भक्ति और समर्पण के साथ शिवजी का स्मरण किया गया, अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग इसे एक चमत्कार के रूप में देखने लगे। वे समझ गए कि यह सब शिवजी की कृपा से ही संभव हुआ है। वे दौड़कर माधव के पास आए और बोले, तुम्हारी भक्ति और इस मंत्र की शक्ति ने हमें बचा लिया। हम अब पूरी तरह से समझ चुके हैं कि शिवजी की भक्ति में ही असली शक्ति है। माधव ने उन्हें समझाया कि यह केवल उसकी शक्ति नहीं थी, बल्कि सभी की सच्ची श्रद्धा और शिव भक्ति का परिणाम था। जब सभी लोग सच्चे मन से किसी भी कार्य में लगते हैं, तो ईश्वर अवश्य उनकी सहायता करते हैं। अब गांव में हर दिन शिवजी की पूजा होने लगी। लोग न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पूरे समाज में भी धर्म और भक्ति का पालन करने लगे। पहले जहां केवल कुछ ही लोग मंदिर आते थे, अब पूरा गांव शिव की आराधना में डूबा रहने लगा। माधव की प्रसिद्धि अब गांव से बाहर भी फैलने लगी। दूर दूर के गांवों से लोग उसके पास आने लगे, उसके प्रवचन सुनने लगे और उसकी बताई हुई राह पर चलने लगे। धीरे धीरे एक आध्यात्मिक जागृति आने लगी और लोगों को यह समझ में आने लगा कि शिव भक्ति केवल मंदिर में जाने तक सीमित नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों की पवित्रता में भी निहित है। माधव अब स्वयं एक संत के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था, लेकिन उसकी विनम्रता में कोई कमी नहीं आई थी। वह अब भी पहले की तरह ही साधारण जीवन जीता था, अपने छोटे से घर में रहता था
और लोगों को शिव भक्ति की राह दिखाने में लगा रहता था। लेकिन इस बदलाव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। महादेव ने उसे केवल यह मंत्र ही नहीं दिया था, बल्कि उसे एक और बड़ी परीक्षा के लिए भी तैयार किया था। आगे के अध्याय में जानिए कि कैसे माधव को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी शिवभक्ति को और भी मजबूत कर दिया। माधव के जीवन में आया यह अद्भुत परिवर्तन केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाज को बदलने की ओर बढ़ चुका था। जिस गांव में पहले लोग केवल अपने निजी स्वार्थ में लिप्त रहते थे, वहां अब सेवा, भक्ति और एकता की भावना जागृत होने लगी थी। पहले जहां लोग दिन भर अपने आर्थिक और सामाजिक संघर्षों में उलझे रहते थे, अब वे सुबह शाम शिवजी की आराधना करने लगे थे। इस बदलाव का श्रेय माधव को दिया जाने लगा, लेकिन माधव हमेशा कहता, यह मेरी शक्ति नहीं, बल्कि महादेव की कृपा है। उन्होंने ही मुझे यह मंत्र दिया, जिससे यह सब संभव हुआ। गांव में पहले जो लोग अधर्म, लालच और ईर्ष्या में डूबे रहते थे, वे भी अब धीरे धीरे अपनी आदतें बदलने लगे थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो व्यापारी पहले अनैतिक रूप से अधिक लाभ कमाने के लिए झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते थे, अब वे ईमानदारी से व्यापार करने लगे। जो लोग पहले दूसरों की सफलता से जलते थे, वे अब एक दूसरे की सहायता करने लगे। गांव में हर तरफ सकारात्मकता और शांति फैलने लगी थी। माधव का यह संदेश कि भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में भी बसते हैं, लोगों के हृदय में गहरी छाप छोड़ रहा था। अब गांव में केवल शिवरात्रि या सोमवार के दिन ही शिवजी की पूजा नहीं होती थी, बल्कि हर दिन शिवजी का स्मरण किया जाने लगा। हर सुबह गांव के लोग मिलकर शिव नाम का कीर्तन करते और हर शाम को भजन कीर्तन के साथ भगवान शिव को समर्पित समय बिताते। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। यह बदलाव देखकर पड़ोसी गांवों के लोग भी चकित थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह सब किसी विशेष तंत्र या चमत्कारी शक्ति का प्रभाव है, लेकिन जब वे माधव से मिलने आए, तो उन्हें समझ में आया कि यह केवल शिवजी की भक्ति और उनके द्वारा प्रदान किए गए दिव्य मंत्र का प्रभाव है। धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैलने लगा और अन्य गांवों के लोग भी इस शिव भक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे पहले जैसे ही अपने स्वार्थ और अहंकार में डूबे हुए थे। उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा था कि अब गांव में उनकी नहीं, बल्कि माधव की बात सुनी जा रही थी। वे सोचते थे कि अगर लोग शिव भक्ति में लीन हो गए, तो उनके गलत कामों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसी बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जो पहले लोगों को डराकर अपना फायदा उठाते थे, उन्होंने माधव के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि किसी भी तरह से माधव की छवि को खराब किया जाए ताकि लोग उस पर विश्वास करना बंद कर दें। उन्होंने गांव में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि माधव ने जो भी शक्ति प्राप्त की है, वह शिवजी की कृपा नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक विद्या का परिणाम है। गांव के कुछ भोले भाले लोग इस अफवाह में आ गए और उन्होंने माधव से सवाल करने शुरू कर दिए। वे जानना चाहते थे कि क्या सच में उसने कोई तांत्रिक साधना की है। माधव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अगर आपको मेरी भक्ति पर संदेह है, तो मैं स्वयं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वे आपको सत्य दिखाए। मैं किसी तांत्रिक विद्या का अनुयायी नहीं हूं, बल्कि केवल महादेव का एक साधारण भक्त हूं। माधव के इन शब्दों में इतनी शक्ति थी कि बहुत से लोग तुरंत उसकी सच्चाई को पहचान गए। लेकिन जो लोग उसके विरोध में थे, वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने माधव को बदनाम करने के लिए और भी चालें चलीं। एक दिन उन्होंने गांव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा सामग्री को नष्ट कर दिया और यह झूठ फैला दिया कि यह सब माधव के कारण हुआ है। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो माधव हमेशा भगवान शिव की महिमा गाता था,
वह ऐसा कैसे कर सकता है? विरोधियों को लगा कि अब माधव की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और लोग उसकी बातों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। लेकिन माधव शांत था। उसने भगवान शिव का ध्यान किया और कहा, महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया स्वयं आकर मेरे निर्दोष होने का प्रमाण दें। जैसे ही माधव ने यह कहा, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक दिव्य वाणी सुनाई दी, माधव निर्दोष है। उसके हृदय में केवल भक्ति है। जो लोग इसे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। यह सुनकर पूरा गांव हतप्रभ रह गया। जो लोग माधव पर संदेह कर रहे थे, वे उसके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं था कि माधव को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। जो लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे स्वयं लज्जित होकर गांव छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद माधव का प्रभाव और बढ़ गया। गांव के लोग अब न केवल शिव भक्ति करने लगे, बल्कि अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन भी करने लगे। वे समझ चुके थे कि केवल पूजा पाठ करना ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी शिवजी को प्रसन्न किया जा सकता है। माधव ने इस परिवर्तन को देखकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहा, हे महादेव, आपने मुझे जो मार्ग दिखाया, मैं उसे अंत तक निभाऊंगा। जब तक मेरा जीवन है, मैं लोगों को आपके भक्तिपथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। अब गांव में पहले जैसी अशांति और द्वेष नहीं रहा। हर कोई शिवजी के नाम का जप करता और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता। यह बदलाव केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे आसपास के गांवों तक भी फैलने लगा। लोग अब अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और भक्ति को अपनाने लगे थे। माधव को यह समझ में आ गया था कि भगवान शिव ने उसे केवल इसलिए यह मंत्र नहीं दिया था कि वह स्वयं समृद्धि प्राप्त करे, बल्कि इसलिए कि वह पूरे समाज को धर्म, सत्य और भक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। माधव को अभी एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना था, जिसे स्वयं महादेव ने उसकी शिव भक्ति की अंतिम परीक्षा के रूप में रखा था। माधव की भक्ति और उसके जीवन में आए अद्भुत परिवर्तन अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थे। उसकी कथा दूर दूर तक फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से लोग यह जानने आने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक साधारण व्यक्ति को इतना दिव्य बना दिया। जो लोग पहले उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, अब वे श्रद्धा से उसका सम्मान करने लगे थे। लेकिन यह सब केवल माधव की व्यक्तिगत विजय नहीं थी। यह महादेव के आशीर्वाद और शिव भक्ति की शक्ति का प्रमाण था। धीरे धीरे कई लोग उसकी संगति में आने लगे। जो लोग पहले अधर्म, क्रोध, लोभ और मोह के चंगुल में फंसे थे, वे भी अब शिव भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जिस जीवन को वे अब तक सफलता मान रहे थे, वह केवल बाहरी आडंबर था। सच्चा सुख तो भगवान शिव के चरणों में था। माधव अब केवल एक शिव भक्त नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था, जो लोगों को अज्ञान और अंधकार से निकालकर शिवज्ञान की ओर ले जा रहा था। गांव में अब पहले जैसा कलह और ईर्ष्या नहीं थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। शिव भक्ति के प्रभाव से एक अद्भुत सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। जो लोग पहले धन संपत्ति के पीछे अंधे हो चुके थे, वे अब समझ गए थे कि असली धन शिव की भक्ति है। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाने लगे। गांव में अन्नदान, वस्त्रदान और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्य बढ़ने लगे। गरीबों को भोजन कराया जाने लगा, शिवालयों का निर्माण होने लगा और भजन कीर्तन का आयोजन नियमित रूप से होने लगा। लेकिन कलियुग अपनी प्रकृति से पीछे हटने वाला नहीं था। जब भी सत्य और धर्म का प्रकाश फैलता है, तब अंधकार उसे रोकने का प्रयास करता है। गांव के कुछ लोग, जिन्हें अपने स्वार्थ और शक्ति खोने का डर था, वे इस बदलाव से प्रसन्न नहीं थे। वे सोचने लगे कि यदि पूरा गांव शिव भक्ति में लीन हो गया,
तो उनकी गलत गतिविधियों का क्या होगा? उनकी चलती हुई व्यापारिक धांधलियां, उनके झूठे प्रभाव और उनका लोगों पर भय से स्थापित शासन समाप्त हो जाएगा। इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि यदि वे माधव को ही नीचा दिखा दें तो लोगों का विश्वास फिर से डगमगा जाएगा। वे इस सोच में लग गए कि कैसे उसकी छवि को धूमिल किया जाए। एक रात जब माधव अपने छोटे से कुटिया में ध्यान में बैठा था, तब कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसके घर में आग लगाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मशालें उठाईं, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारी मशालें बुझ गईं। वे चकित रह गए, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह भगवान शिव की कृपा थी जो माधव की रक्षा कर रही थी। अगले दिन उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने गांव में झूठी अफवाह फैला दी कि माधव ने कोई तंत्र मंत्र किया है जिससे उसे ये चमत्कारी शक्तियां मिली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह सच में शिवभक्त होता तो वह किसी भी तरह का सुख संपत्ति नहीं चाहता, लेकिन देखो अब पूरा गांव उसके सामने सिर झुका रहा है। गांव के कुछ लोग इस अफवाह में फंसने लगे। संदेह और भ्रम एक बार फिर फैलने लगा। लोग यह सोचने लगे कि क्या सच में माधव कोई साधारण भक्त था या उसने कोई तांत्रिक विद्या प्राप्त कर ली थी। जब यह खबर माधव तक पहुंची तो वह मुस्कुराया। उसने अपने शिष्यों और भक्तों से कहा, महादेव की भक्ति सत्य और प्रेम पर आधारित होती है। यदि कोई व्यक्ति संदेह में है तो उसे स्वयं भगवान शिव से उत्तर मांगना चाहिए। सत्य कभी छुपता नहीं, वह स्वयं को प्रकट कर ही देता है। और फिर महाशिवरात्रि की रात जब पूरा गांव शिव मंदिर में एकत्र हुआ तो माधव ने महादेव की आराधना की। उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और अपने अंतर्मन से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने केवल आपके प्रेम को ही अपने जीवन का आधार माना है, तो कृपया स्वयं इस गांव को यह दिखा दीजिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। उपस्थित सभी लोग उस तेज से चकाचौंध हो गए। अचानक एक दिव्यवाणी गूंजी, माधव मेरी भक्ति में लीन है। जो लोग इसे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं वे अपनी करनी का फल शीघ्र ही पाएंगे। सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को कोई पराजित नहीं कर सकता। यह सुनकर गांव के लोग रोने लगे। वे समझ चुके थे कि माधव के खिलाफ जो भी बातें कही जा रही थीं, वे झूठी थीं। जो लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे भयभीत होकर भागने लगे। लेकिन माधव ने उन्हें रोका और कहा, यदि आप सच में अपनी गलती मानते हैं तो शिवभक्ति की राह अपनाइए। महादेव क्षमा करने वाले हैं, वे अपने शरण में आए हुए किसी भी प्राणी को निराश नहीं करते। यह सुनकर उन षड्यंत्रकारियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माधव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और यह संकल्प लिया कि वे अब से अधर्म और छलकपट को त्याग कर शिव भक्ति करेंगे। इस घटना के बाद गांव में पहले से भी अधिक भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। लोग अब न केवल शिवजी के नाम का जप करते थे, बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर भी चलने का प्रयास करते थे। उन्होंने समझ लिया था कि केवल मंदिर में पूजा करने से ही शिव प्रसन्न नहीं होते, बल्कि अपने आचरण, कर्म और निष्ठा से भी उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। माधव अब एक संत की तरह पूजे जाने लगा, लेकिन उसने कभी स्वयं को शिव से अलग नहीं माना। वह हमेशा कहता, मैं केवल एक माध्यम हूँ। सच्चा मार्गदर्शक केवल महादेव हैं। यदि कोई सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है तो स्वयं शिव उसकी रक्षा करते हैं। अब गांव में हर साल महाशिवरात्रि का उत्सव भव्य रूप से मनाया जाने लगा। दूर दूर से लोग यहां आते और शिव भक्ति की महिमा को महसूस करते। यह स्थान अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि एक तीर्थस्थल बन चुका था, जहां लोग शिव की असीम कृपा का अनुभव करने आते थे। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। महादेव ने माधव को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उसे केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहना था, बल्कि संपूर्ण मानवता को शिव भक्ति का संदेश देना था।
उसे अब एक और कठिन परीक्षा से गुजरना था, जो उसकी भक्ति की अंतिम परीक्षा सिद्ध होने वाली थी। माधव के जीवन में अब तक जो कुछ भी घटित हुआ था, वह किसी चमत्कारी कथा से कम नहीं था। गांव वालों के बीच उसकी भक्ति और जीवन में आए परिवर्तन की चर्चा थी। लोग उसे एक संत के रूप में पूजते थे और वह हर समय शिव भक्ति में डूबा रहता था। लेकिन महादेव का आशीर्वाद और माधव की भक्ति का परिपूर्ण रूप तब सामने आया, जब भगवान शिव ने उसे अपनी आखिरी परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। एक दिन माधव को एक स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन हुआ। शिवजी ने कहा, माधव, तुमने मेरे प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखी है, लेकिन अब तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा होगी। तुम्हें अपने गांव और आसपास के क्षेत्र को छोड़कर एक नए स्थान पर जाकर मेरे उपासना के महत्व को समझाना होगा। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि सत्य और भक्ति का मार्ग किसी स्थान या परिस्थितियों से सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर इंसान के दिल में होता है। माधव के मन में एक हलचल सी उठी। वह समझ गया कि यह महादेव का आदेश था और उसे इसे निभाना ही होगा। उसने गांव वालों से कहा, हे भक्तों, मेरे गुरु ने मुझे एक नई यात्रा पर भेजा है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन तुम सभी को मेरा आशीर्वाद और महादेव की कृपा हमेशा मिलेगी। गांव में एक हलचल सी मच गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि माधव ने उन्हें छोड़ने का फैसला क्यों किया, लेकिन वह समझ चुके थे कि यदि यह भगवान शिव का आदेश है, तो इसका पालन करना ही होगा। माधव ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उसके रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। वह जंगलों से गुजर रहा था, नदी पार कर रहा था और पहाड़ों के कठिन रास्तों पर चल रहा था। लेकिन उसकी निष्ठा और भक्ति हर परीक्षा में अडिग रही। उसे कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह अकेला है। वह जानता था कि महादेव उसके साथ हैं और उसकी रक्षा करेंगे। एक दिन माधव एक छोटे से गांव में पहुंचा। यहाँ के लोग शिवजी की उपासना में रुचि नहीं रखते थे। वे जीवन के सांसारिक सुखों में इतने लीन थे कि उन्हें भगवान शिव की भक्ति की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। लोग अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि न तो उन्हें धर्म की परवाह थी, न ही भक्ति की। माधव ने गांव के लोगों से कहा, हे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? यह न तो धन है, न ही बाहरी सुख। असली संपत्ति तो वह है जो आपके भीतर होती है। यदि आप शिव के परम प्रेम में रंग जाएं, तो जीवन के हर दुख दर्द से उबर सकते हैं। लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर हंसी उड़ाने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, तुम जो कह रहे हो, वह हमें कोई भक्ति नहीं दे सकता। हम यहाँ अपना जीवन सुख से जी रहे हैं, हमें इन कहानियों की जरूरत नहीं है। माधव ने यह देखा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह फिर से शिवलिंग के पास बैठा और महादेव की आराधना में तल्लीन हो गया। उसकी भक्ति की गहरी शक्ति ने गांव के वातावरण को एक बार फिर बदल दिया। अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव का दिव्य रूप सामने प्रकट हुआ। गांव वाले हैरान रह गए। शिवजी की उपस्थिति से गांव की भूमि तक पवित्र हो गई। महादेव ने अपनी वाणी में कहा, जो भी इस भूमि पर आकर मेरे भक्त माधव के शब्दों का अपमान करेगा, उसे मेरी क्रोध का सामना करना होगा। यह भक्ति का मार्ग है, यह तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने का रास्ता है। गांव वाले अब डर गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित नहीं रह सकता। उन्हें अपनी आत्मा की शांति और परमानंद के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सभी लोग माधव के पास आए और उसने उन्हें शिव भक्ति का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव में शिव मंदिर का निर्माण हुआ और वहां नियमित रूप से पूजा अर्चना होने लगी। माधव की यह यात्रा अब सिद्ध हो चुकी थी। उसने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए अपनी भक्ति और प्रेम से न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी शिव भक्ति के मार्ग पर लाया। वह यह सिद्ध करने में सफल हुआ कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा किसी भी शारीरिक स्थिति, स्थान या समय से ऊपर होती है।
माधव की कथा अब पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। लोग उसे आदर्श मानने लगे। उसकी भक्ति की शक्ति ने एक नए युग की शुरुआत की थी। वह भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त बन चुका था और महादेव की कृपा ने उसके जीवन को संतुष्टि और सुख से भर दिया था। गांवों से लेकर दूर दूर तक लोग उसकी भक्ति के संदेश को सुनने आने लगे। माधव ने यह साबित कर दिया था कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान शिव स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। यह आखिरी परीक्षा ने उसकी भक्ति की पवित्रता को परिभाषित किया और यह सिद्ध किया कि शिव की कृपा से जीवन की सारी बाधाएं पार की जा सकती हैं। माधव की भक्ति और उसके जीवन में आए बदलाव की यह कथा अब युगों तक सुनाई जाती रही। गांव वाले और आसपास के लोग उसकी जीवन यात्रा से प्रेरित होते थे। महादेव के आशीर्वाद से माधव ने अपने जीवन को न केवल सुख शांति से भर लिया, बल्कि उसने एक संदेश दिया, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। गांव में महाशिवरात्रि अब धूमधाम से मनाई जाती थी। हर साल लोग उस रात को जागरण, भजन कीर्तन और शिवलिंग की पूजा करते थे। माधव की कथा को श्रद्धा से सुनते हुए वे सभी भगवान शिव की महिमा का अनुभव करते थे। माधव ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग भगवान शिव के मार्ग पर चलने वाले लोगों की सहायता करने में किया। उसकी बातों और जीवन के उदाहरण ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। लोग समझ गए थे कि अगर वे सच्ची भक्ति से महादेव की उपासना करेंगे तो वे भी जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार माधव ने अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। उसके द्वारा बताई गई कथा आज भी गांवों, नगरों और तीर्थस्थलों पर सुनाई जाती है, जहां लोग उसे भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। माधव की जीवन यात्रा युगों तक गूंजती रही और यह सत्य प्रमाणित हुआ कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, चाहे वह कोई भी काल हो, किसी भी युग में।